अकबरकालीन सिक्के। अकबर ने सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और चित्रकार ख्वाजा अब्दुस मद को टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया। अकबर ने रुपया नाम से चांदी का सिक्का चलाया। इसके अतिरिक्त जलाली चौकोर रुपये के मूल्य के बराबर, दरब आधा रुपया, चरण चौथाई रुपया, अष्ट रुपया का 8वां भाग, काला रुपये का 16वां भाग, सूकी रुपये का 20वां भाग नामक सिक्का चलाया। अकबर का तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। दाम का 25वां भाग जीतल कहलाता था। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष में कुछ सिक्कों पर पदात्मक आख्यान लिखवाए। अकबर ने असीरगढ़ के दुर्ग के विजय के स्मरण में एक सोने का सिक्का चलाया। अकबर ने ऐसे सिक्के भी चलाए जिन पर राम सीता के चित्र अंकित थे और उन पर राम सिया लिखा था। सिक्कों की शुद्धता पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व दारोगा और सराफ का था। दारोगा एक टकसाल विभिन्न टकसालों में ढाले जाने वाले सिक्कों के बीच एक रूपता और शुद्धता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। दिनों में अकबर ने एक कट्टर मुस्लिम शासक की भांति व्यवहार किया। उसे अमीर उल मुमिन समझा जाता था, जिसका कार्य इस्लाम की रक्षा करना और प्रसार करना था। वह कुरान में लिखे गए विचारों को फैलाने के लिए बाध्य था और ईश्वर के प्रति उत्तरदायी था। कम से कम सैद्धांतिक रूप से वह अन्य मुसलमान शासकों की भांति साम्राज्य की मुस्लिम जनता मिल्लत के लिए शासन करता था। उसके प्रशासन पर उलेमाओं का पूर्ण प्रभाव था। अकबर ने उलेमाओं के राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप को नापसंद किया और उनका हस्तक्षेप समाप्त कर दिया और स्वयं सर्वोच्च सत्ताधारी बन गया। उसने सितंबर 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा की। उलेमाओं ने अकबर को लिखित में यह अधिकार दिया कि वे उसके द्वारा प्रजा के हित में लिए गए प्रत्येक निर्णय को मानेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अब अकबर के हाथों में राजनीतिक सत्ता के साथ धार्मिक अधिकार भी आ गए। अकबर का मानना था कि शक्ति विभाजन सत्ता को कमज़ोर बनाता है। इसके पश्चात अकबर ने सामान्य जनता पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया कि वह ही उसका सच्चा शासक है। अकबर ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी के लिए समान नागरिकता देने का प्रयास किया। उसने धर्म के आधार पर भेदभाव की नीति को त्याग दिया और हिंदुओं को प्रशासन में सम्मिलित किया। अकबर की इस नीति के कारण उसे मुस्लिम दरबारी और उलेमाओं के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले इनका प्रशासन पर एकाधिकार था। इन दोनों ने मिलकर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन अकबर ने राजपूतों, ईरानियों और कुछ सुन्नी मुसलमानों के सहयोग से इनको शांत कर दिया। इस घटना से यह बात उसके जहन में समा गई कि राजत्व के इस्लामिक सिद्धांत को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय परिस्थितियों एवं मानवता के अनुकूल नहीं है। इसके पश्चात अकबर के मस्तिष्क में राजत्व के दैवीय सिद्धांत का विकास हुआ, जिसने उसे अति मानव सुपर ह्यूमन बना दिया। वह ईश्वर का प्रतिनिधि था, इसलिए उसे जिल्ले इलाही कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर उसे अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक बुद्धि देता है। अबुल फजल लिखता है कि बादशाही ईश्वर का वरदान है। यह उसी को मिलता है जिसने अनेक परोपकार किए हो। अकबर ने अपने व्यक्तित्व से जिल्ले इलाही का दर्जा हासिल कर लिया। अकबर के अनुसार राजा को प्रजा का शुभचिंतक और रक्षक होना चाहिए, साथ ही साथ उसे न्यायप्रिय, निष्पक्ष और दयालु होना चाहिए। प्रजा तब ही राजा की पूजा करेगी जब उसका प्रशासन और कार्य पद्धति अच्छी होगी। निर्दयी होना राजा के लिए अच्छा गुण नहीं होता, क्योंकि प्रजा राजा की दया और न्याय पर ही निर्भर होती है। अकबर ने अपने इन विचारों को एक पत्र में व्यक्त किया है, जो ईरान के शाह को लिखा गया था। अकबर के राजत्व के दैवीय सिद्धांत को अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया। हिंदुओं ने इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह सिद्धांत भारत में प्राचीन काल से भी मान्य था।
बदायूनी जैसे कुछ धर्मांध मुसलमानों ने अकबर के इस सिद्धांत को अस्वीकार किया और इसे कुरान के नियमों के विरुद्ध बताया। यद्यपि यह सिद्धांत बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म पर आधारित था, लेकिन उस समय के लिए उपयुक्त था। अकबर के धार्मिक विचार। अकबर ने तत्कालीन भारत के सभी धर्मों का विवेचनात्मक अध्ययन किया। यह पाया कि सत्य प्रत्येक धर्म में निहित है। उसने विचार किया कि इस्लाम जैसे नए धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता देना उचित न होगा। इसीलिए उसने इस्लाम को राजधर्म रिलीजन ऑफ द स्टेट के रूप में अस्वीकार कर दिया और इसके स्थान पर तौहीद ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। तौहीद ए इलाही, जिसे बाद में दीन ए इलाही कहा गया, वास्तव में वर्तमान थियोसॉफिकल समाज के समान था, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे गुण सम्मिलित किए गए थे। यह धर्म कारण रीजन पर आधारित था, न कि किसी व्यक्ति विशेष पर। अकबर ने किसी को भी दीन ए इलाही को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। अकबर मानता था कि सत्य प्रत्येक धर्म में विद्यमान है और ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, चाहे वह चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई अन्य स्थल हो। अकबर ने सभी धर्मों के अनुयायियों को पूजा की पूर्ण स्वतंत्रता दी। अकबर का यह कदम उस समय की प्रथा के विरुद्ध था, क्योंकि तत्कालीन कोई भी मुसलमान शासक साधारणतः अन्य धर्मों के साथ सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाता था। जिन लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था और जो पुनः हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, अकबर ने उन्हें वापस अपने धर्म में लौटने की इजाज़त दे दी। अकबर ने ईसाइयों को चर्च बनाने की इजाज़त दे दी और उनके धर्म प्रचार के कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अकबर ने किसी पर भी धर्म के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया। अकबर द्वारा उठाए गए ये कदम उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। उलेमा, जो अब तक राज्य की धार्मिक नीति निर्धारित करते थे, उनका प्रभाव काफ़ी कम हो गया। राज्य की नीति निर्धारण से उनका अब कोई वास्ता नहीं रह गया। अपनी धार्मिक नीति को अच्छी तरह लागू करने के लिए अकबर ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, जिनके विरोध स्वरूप बंगाल और बिहार में विद्रोह हुए। जौनपुर में मुल्ला मुहम्मद याजदी ने विद्रोह किया। इस प्रकार अकबर द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीति का तत्कालिक प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा और साम्राज्य में गृह युद्ध की सी स्थिति हो गई। लेकिन अकबर कमज़ोर इच्छा शक्ति का व्यक्ति नहीं था। उसने उस कठिन परिस्थिति का दृढ़ता से सामना किया और अपनी नीतियों पर अडिग रहा। अकबर की यह नीति औरंगजेब के शासन से पूर्व तक थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ बरकरार रही। गैर मुस्लिम के साथ अकबर के संबंध। अकबर की गैर मुस्लिमों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति उसकी साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित थी। ऐसा नहीं, बाकी अगले पार्ट में।